माँ, मैं नेहा से प्यार करता हूं और वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मुझे रोक नहीं सकती। सिर्फ आपके मरने के बाद ही मैं नेहा से शादी छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी मां हूं, आरव, और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। सविता देख रही थी जब उनका बेटा आरव बहस के बाद गुस्से में घर से बाहर चला गया। ये झगड़ा उसकी मंगेतर नेहा को लेकर था। जब से आरव ने नेहा से मुलाकात की थी, वो बदल गया था और अब पहले की तरह अपनी मां के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता था। इस वजह से उसकी मां बहुत जलने लगी और गुस्से में भी रहने लगी। इसलिए वह आरव की शादी नेहा से नहीं चाहती थी। उन्हें डर था कि नेहा उनकी जगह ले लेगी और उनके बेटे की जिंदगी में आ जाएगी। सविता एक विधवा थी। उन्होंने अपने पति राजेश को कई साल पहले खो दिया था, जब आरव सिर्फ 5 साल का था। उन्होंने अकेले ही बहुत मेहनत और तकलीफ झेलकर आरव को पाला और उसे आज का सफल आदमी बनाया। उन्होंने उसे बड़ा होते देखा और उसकी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले हमेशा खुद ही किए। आरव हमेशा मां से पूछकर ही कोई काम करता था। उनका रिश्ता बहुत मजबूत था, यहां तक कि जब आरव 26 साल का हुआ और अपना पहला घर बनाया तो उसकी मां उसी के साथ रहने आ गई। दोनों शांति और खुशी से रहने लगे। लेकिन जब आरव 29 साल का हुआ तो उसकी मां के साथ ये गहरा रिश्ता उसके लिए समस्या बन गया। दिक्कत यह थी कि उसकी मां को कोई भी लड़की कभी उसके लिए अच्छी नहीं लगती थी। इसी वजह से आरव अब तक कुंवारा था और किसी लड़की के साथ उसका गहरा रिश्ता नहीं बन पाया था। जब भी वो कोई लड़की अपनी मां को दिखाने लाता, सविता हमेशा उनमें कोई न कोई बुराई निकाल देती। पहली लड़की जिसे आरव घर लाया था, उसका नाम सोनाली था। वो बहुत सुंदर, गोरी और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। लेकिन उसकी मां ने कहा, "ये बहुत ज्यादा सुंदर है, आगे चलकर ये तुम्हें धोखा देगी। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं, इससे रिश्ता खत्म करो।" 6 महीने बाद आरव एक और लड़की लाया जिसका नाम पूजा था। वो सावली, सुंदर, इज्जतदार और विनम्र थी। मगर उसकी मां बोली, "ये बहुत साधारण है, ये तुम्हें प्यारे बच्चे नहीं दे पाएगी। मुझे ये लड़की पसंद नहीं, किसी और को ढूंढो।" इसी तरह सविता ने हर लड़की को ठुकरा दिया जिसे आरव शादी के इरादे से घर लेकर आया। लेकिन जब तक आरव 35 साल का हुआ, उसके सारे दोस्त शादीशुदा थे। उनकी सुंदर पत्नियां और बच्चे थे। जब भी वो अपने दोस्तों के घर जाता और उन्हें बच्चों के साथ खेलते और अपनी पत्नियों के साथ हंसते देखता, तो वो उदास हो जाता। वो सोचता, पत्नी और बच्चे होने का एहसास कैसा होता होगा। वो दिल से उनसे जलने लगा। एक दिन काम से लौटते समय उसने देखा कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। उस कार का ड्राइवर बुरी तरह जख्मी होकर सड़क किनारे पड़ा हुआ था और बहुत दर्द में था। लेकिन बाकी सब लोग बिना रुके निकल रहे थे। उसी समय एक और कार आकर रुकी। उसमें से एक खूबसूरत औरत उतरी। उसका नाम था नेहा। वो बिना सोचे समझे भागकर सड़क पार कर गई और उस घायल आदमी की मदद करने लगी। उसने उसके घाव साफ किए और उसे अपनी कार में बिठाया। आरव हैरानी से उसे देखता रहा। नेहा घायल आदमी को अस्पताल ले गई। वो उसके पीछे पीछे चला और देखा कि वो उसे नजदीकी अस्पताल लेकर गई। वहां नर्सें बाहर आई और आदमी को अंदर ले गई। नेहा की इंसानियत देखकर आरव तुरंत उससे प्यार कर बैठा। नेहा बहुत सुंदर, दयालु और अच्छे स्वभाव की थी। जैसे ही नेहा अस्पताल से बाहर आई, आरव तुरंत कार से उतरा और उससे मिलने भागा, इससे पहले कि वो अपनी कार में बैठती। हाय, उस एक्सीडेंट वाले आदमी की मदद करने के लिए धन्यवाद। आजकल दुनिया में आप जैसी अच्छी इंसान मिलना मुश्किल है। नेहा मुस्कुराई और बोली, "बहुत बहुत शुक्रिया सर, लेकिन आप कौन हैं?" "ओह, माफ करना, मेरा नाम आरव है। मैंने तुम्हें सड़क पर घायल आदमी की मदद करते देखा और तुम्हारे पीछे पीछे यहां आया।
तुम बहुत अच्छी इंसान हो। धन्यवाद। मेरा नाम नेहा है। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कल हम भी ऐसी स्थिति में हो सकते हैं। दोनों कुछ देर बातें करते रहे और फिर नंबर आपस में बदल लिए। आरव ने नेहा को डिनर के लिए बुलाया। अगले दिन उसने हाँ कर दी। आने वाले हफ्तों में दोनों बहुत करीबी दोस्त बन गए। रोज काम के बाद आरव नेहा के साथ बाहर जाता और दोनों पूरा शाम साथ बिताते। ज्यादा समय नहीं बीता कि आरव नेहा से गहरा प्यार करने लगा। अब वो घर पर अपनी मां के साथ समय नहीं बिताता था और हमेशा काम के बाद नेहा के साथ रहता था। इससे उसकी मां को उसके बर्ताव पर शक होने लगा। जब भी वो आरव से पूछती कि वो पहले की तरह जल्दी घर क्यों नहीं आता, तो आरव झूठ बोल देता कि दफ्तर में बहुत काम है। लेकिन सच ये था कि जब भी वो घर पर नहीं होता तो नेहा के साथ होता। एक दिन आरव को उसके बॉस ने बुलाया। उसका बॉस राघव उसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि वो मेहनती और ईमानदार था। राघव उसे अपने बेटे जैसा मानता था। ऑफिस में बॉस ने उससे पूछा, तुम अब तक शादी क्यों नहीं करना चाहते? तुम इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहे हो और अच्छी कमाई कर रहे हो। क्यों नहीं तुम शादी करके अपना परिवार बसाना चाहते? आरव अपने बॉस को यह नहीं बता पाया कि वजह उसकी मां है, इसलिए उसने झूठ बोला, मैं अभी सही लड़की ढूंढ रहा हूं सर। आजकल अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। राघव ने कहा, मैं जल्द ही रिटायर होने वाला हूं और मुझे एक उत्तराधिकारी चाहिए। मेरे पास कोई बेटा नहीं है और तुम सबसे अच्छे उम्मीदवार हो मेरी जगह लेने के लिए और प्रमोशन पाने के लिए। लेकिन अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो शायद तुम प्रमोशन खो दोगे, क्योंकि हमारी कंपनी में शादी होना प्रमोशन के लिए जरूरी है। इससे पता चलता है कि आदमी जिम्मेदार है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये कहकर राघव ने आरव से इस बारे में सोचने को कहा। उस दिन जब आरव घर पहुंचा तो वो राघव की बातों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। अगर उसे प्रमोशन मिलता तो उसकी सैलरी दोगुनी हो जाती और उसके पास पहले से ही एक लड़की थी जिससे वो प्यार करता था। लेकिन उसे डर था कि उसकी मां नेहा को भी ठुकरा देगी, जैसे उसने पहले सभी लड़कियों को ठुकरा दिया था। बहुत सोचने के बाद आरव ने तय किया कि वो बिना मां को बताए नेहा को प्रपोज करेगा और उसे गर्भवती भी कर देगा। अगर मैं मां से कहूं कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे कभी मना नहीं करेंगी। आरव ने अपने आप से कहा। एक हफ्ते बाद आरव ने ठीक अपने प्लान के अनुसार नेहा को प्रपोज किया। नेहा भी उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। उसी रात प्रपोजल के बाद दोनों एक दूसरे के साथ सोए। 2 महीने बाद नेहा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। पहले तो वो डर गई, लेकिन जब उसने आरव को ये बताया तो वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने कहा कि वो अब नेहा को अपनी मां से मिलवाना चाहता है और उसे अपनी होने वाली पत्नी के रूप में पेश करना चाहता है। नेहा बहुत खुश हुई ये सुनकर कि आरव उसे अपनी मां से मिलवाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही उसके लिए मुसीबत की शुरुआत होगी। उन्होंने एक तारीख तय की सविता से मिलने के लिए। नेहा ने सादे कपड़े पहने और मन ही मन हर सवाल के लिए खुद को तैयार किया। उस दिन काम के बाद आरव नेहा को लेकर अपनी मां के पास गया, लेकिन जैसे ही सविता ने नेहा को देखा उनका चेहरा बिगड़ गया। मेरी प्यारी मां, ये है नेहा, मेरे सपनों की औरत। यही वो है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। आरव ने अपनी मां से नेहा का परिचय कराया। उसने ये भी बताया कि नेहा उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसे उम्मीद थी कि उसकी मां तुरंत मान जाएगी, क्योंकि अब नेहा प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी हैरानी यह थी कि उसकी मां ने कहा, मुझे नेहा पसंद नहीं। तुम इससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ये लड़की पसंद नहीं। कौन सी लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है? मैं चाहती हूं कि तुम अभी इसी समय इसका रिश्ता खत्म करो। मां, मैंने उसे जानबूझकर प्रेग्नेंट किया क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं
हर उस औरत को ठुकराते ठुकराते जिसे मैं आपके पास लाता हूं। मैं नेहा से प्यार करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। इसमें आप कुछ नहीं कर सकती। फिर आरव ने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले गया। सविता चिल्लाती रही, लेकिन आरव ने उनकी एक न सुनी। वो नेहा को लेकर चला गया और दोनों नेहा के घर पहुंचे। वहां आरव ने ठान लिया कि वो तब तक अपनी मां के घर नहीं जाएगा जब तक वे नेहा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। एक हफ्ते तक आरव घर नहीं लौटा। इससे उसकी मां बहुत गुस्से और डर में थी। लेकिन आरव को यह नहीं पता था कि उसकी मां ने पहले गंगा देवी से सौदा किया था। जब सविता की शादी राजेश से हुई थी तो वो कई सालों तक बच्चा नहीं कर पाई। कई कोशिशों के बाद उन्होंने अपनी सहेली की सलाह मानी और गंगा नदी के किनारे जाकर गंगा देवी से बच्चा मांगा। गंगा देवी ने उन्हें बच्चा दिया, लेकिन एक शर्त रखी। देवी ने कहा था कि वो कभी अपने पोते पोतियों को नहीं देख पाएंगी। जिस दिन उनके बेटे की पत्नी बच्चा पैदा करेगी, उसी दिन उनकी मौत हो जाएगी। यही वजह थी कि सविता अपने बेटे की शादी नहीं चाहती थी। उन्हें पता था कि अगर बेटा शादी कर लेगा और बच्चा हो जाएगा तो उनकी मौत तय है। यही असली कारण था कि उन्होंने अब तक हर लड़की को ठुकरा दिया जिसे आरव उनके पास लाया। लेकिन आरव को यह सच नहीं पता था। जब सविता को एहसास हुआ कि आरव तब तक घर नहीं लौटेगा जब तक वो नेहा को नहीं मान लेती, तो उन्होंने चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने झूठा नाटक किया और दिखाया कि वो नेहा से खुश है। उन्होंने आरव से माफी मांगी और उसे घर लौटने को कहा। उन्होंने नेहा से भी माफी मांगी और उसे परिवार में स्वीकार कर लिया। आरव और नेहा दोनों ने उन पर भरोसा किया और सोचा कि अब वो सच में उनके रिश्ते को मान गई है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सविता के और इरादे थे। शादी से एक दिन पहले सविता गंगा देवी के मंदिर गई और उन्हें सब हाल बताया। गंगा देवी ने उन्हें एक बड़ा आईना दिया और कहा कि इसे शादी के दिन इस जोड़े को उपहार में देना। देवी ने कहा, इस आईने से तुम उनके घर की सारी गतिविधियां देख सकती हो और सबसे जरूरी बात, इस आईने से तुम हर गर्भपात करवा सकती हो ताकि वो कभी बच्चा पैदा न कर सके जब तक ये आईना उनके कमरे में रहेगा। नेहा कभी मां नहीं बनेगी। सविता ने देवी को धन्यवाद कहा और आईना घर ले आई। उन्होंने उसे अच्छे से सजाया और फूलों से खूबसूरत बना दिया ताकि ये शादी का कीमती तोहफा लगे। शादी के दिन उन्होंने ये आईना बाकी उपहारों के साथ दूल्हा दुल्हन को दिया। जब दोनों घर लौटे तो सबसे पहले इसी आईने को खोला क्योंकि ये सबसे बड़ा तोहफा था। जब उन्होंने देखा कि ये सुंदर आईना है तो उन्होंने उसे ड्राइंग रूम में रख दिया। फिर वे हनीमून पर गए और लौटने के बाद सविता उनसे मिलने आई। उन्होंने बधाई दी, लेकिन असली वजह ये देखने की थी कि आईना कहाँ रखा है। जब उन्होंने देखा कि आईना ड्राइंग रूम में है तो उन्होंने सलाह दी, इसे बेडरूम में रखो, वरना ड्राइंग रूम में आने वाले बच्चों से ये टूट सकता है। आरव और नेहा ने ज्यादा नहीं सोचा और उनकी बात मान ली। अब आईना उनके बेडरूम में था। दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगे, लेकिन उनकी ये खुशी और शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। आधी रात को सविता उस बुरे आईने के जरिए उनके कमरे में दाखिल हुई। वो आईना एक द्वार भी था जिससे वो उनके कमरे तक पहुंच सकती थी। जब वो पहुंची, आरव और नेहा दोनों गहरी नींद में थे। उसने नेहा के पेट में एक आध्यात्मिक चाकू घूम दिया और बिना किसी के देखे चुपचाप निकल गई। अगली सुबह जब नेहा उठी तो उसने देखा कि बिस्तर पर हर जगह खून फैला हुआ है। वो जोर से चिल्लाई और आरव उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि नेहा का गर्भपात हो गया है और बच्चा अब नहीं रहा। ये सुनकर दोनों बुरी तरह टूट गए और गहरे दुख में चले गए। जब उन्होंने ये खबर सविता से साझा की तो उन्होंने बाहर से दुख
और उदासी का नाटक किया, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश थी कि नेहा का बच्चा अब नहीं रहा। एक रात नेहा देर रात उठी वॉशरूम जाने के लिए। जब उसने आईने में देखा तो उसे अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसने खुद को एक अलग रूप में देखा, जैसे कोई पागल औरत, बिखरे बालों, फटे कपड़ों में। उस औरत के हाथों में कई मरे हुए बच्चों की लाशें थी और वह जोर जोर से रो रही थी। ये देखकर नेहा डर के मारे चीख पड़ी और आरव तुरंत उठ गया। लेकिन जब आरव ने आईने में देखा तो सब सामान्य था। उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। उसने नेहा को समझाया, शायद ये तेरे मन का वहम है। गर्भपात के सदमे की वजह से ऐसा लग रहा होगा। फिर दोनों ने अपनी जिंदगी दोबारा सामान्य करने की कोशिश की। कुछ महीने बाद नेहा फिर से गर्भवती हुई। उसके दिल में बहुत खुशी थी और उसने ये खबर अपनी सास सविता के साथ साझा की। दोनों ने मिलकर जश्न मनाया। लेकिन जब बच्चा 3 महीने का हुआ तो एक रात आधी रात को सविता फिर से उनके कमरे में आई और नेहा के गर्भ को फिर से नुकसान पहुंचा दिया। दोनों फिर टूट गए, लेकिन अब भी उन्हें यह नहीं पता था कि उनके घर का वो आईना ही असली शैतान का हथियार था। चौथे गर्भपात के बाद सविता ने अपने बेटे आरव को समझाना शुरू किया, वो लड़की ठीक नहीं है आरव। मुझे पूरा यकीन है कि वही अपने गर्भ में बच्चों को नष्ट कर देती है। वो साधारण औरत नहीं है, उसमें कुछ बुराई है। मैंने उसी दिन देख लिया था जब तुम उसे पहली बार घर लाए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें उससे शादी करने से रोका था। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि तुम उससे पागलों की तरह प्यार करते थे। अब देखो मेरी बात न मानने का नतीजा क्या हुआ। आरव ने मां की बातों पर गहराई से सोचा, लेकिन वो नेहा से सच्चा प्यार करता था और उसे तलाक देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 5 महीने बाद नेहा फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार दोनों ने तय किया कि ये खबर किसी से साझा नहीं करेंगे, यहां तक कि सविता को भी नहीं बताएंगे। उन्हें डर था कि अगर फिर से एक गर्भपात हुआ तो समाज में बदनामी होगी और लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने ये खुशखबरी अपने तक ही रखने का निश्चय किया, जब तक कि बच्चा सुरक्षित पैदा न हो जाए। एक दिन जब गर्भ 7 महीने का हो चुका था, अचानक सविता अपने बेटे से मिलने आई। उन्हें देखकर हैरानी हुई कि नेहा गर्भवती है और अब लगभग डिलीवरी का समय आ गया है। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ गई। उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उनकी बेचैनी और क्रोध साफ नजर आ रहा था। हालांकि उन्होंने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। नेहा ने पूछा, मां, क्या हुआ? मैंने नोटिस किया कि आप खुश नहीं हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? आपने इस बात पर इतना बुरा क्यों माना कि हमने आपको यह खुशखबरी नहीं दी? मां, हम आपका दिल बार बार तोड़ना नहीं चाहते थे। हर बार गर्भपात की खबर से आपको दुख पहुंचता था, इसलिए हमने इस बार कुछ नहीं बताया। कृपया बुरा मत मानिए। उस दिन सविता के जाने के बाद नेहा के मन में शक गहराने लगा। उसे विश्वास करना मुश्किल हो गया कि उसकी सास सिर्फ इसलिए नाराज थी क्योंकि उन्होंने उन्हें खबर नहीं दी। वास्तव में उन्हें तो खुश होना चाहिए था, लेकिन नेहा ने अपने पति को यह बात नहीं बताई। इसके बजाय उसने बहुत प्रार्थना करना शुरू कर दिया और खुद को सावधान रखा। एक हफ्ते बाद जब सविता को यह पता चल गया कि नेहा गर्भवती है, एक रात नेहा सोई हुई थी जब उसे अपने कमरे में हल्की सी आवाज सुनाई दी। उस रात वो देर से सोई थी क्योंकि उसने लंबी रात्रि प्रार्थना की थी, इसलिए वो गहरी नींद में नहीं थी। उसी समय सविता ने फिर वही काम करने की कोशिश की जो वो हमेशा करती थी। नेहा ने आंखें खोली और उसकी नजर सीधे उस आईने पर गई। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। जब आईना तरल जैसा पारदर्शी हो गया तो नेहा ने देखा कि उसकी सास सविता हाथ में चाकू लेकर उनके कमरे में कदम रख रही है। नेहा उठने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा।
फोन बजते ही उसकी सांस तुरंत वापस आईने में चली गई और आईना फिर से सामान्य हो गया। उस रात के बाद से नेहा उस घर में रहने से डरने लगी। उसने आरव को सब कुछ बताया, लेकिन आरव ने उस पर विश्वास नहीं किया। उल्टा वो उस पर चिल्लाया कि वो अपनी मां को डायन कह रही है। डर और गुस्से में नेहा ने अपना सामान पैक किया और आरव के घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली गई। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। वो बिना बताए निकल गई, लेकिन आरव जानता था कि वो अपने माता पिता के घर गई है। अगली रात सविता फिर उनके कमरे में आई, लेकिन जब उन्होंने नेहा को वहां नहीं पाया तो वो बहुत गुस्से में हो गई। उन्होंने घर में चारों ओर तलाश की, लेकिन नेहा का कोई निशान नहीं मिला। अगली सुबह उन्होंने आरव को फोन किया और अजीब तरह से नेहा के बारे में पूछा। उनकी आवाज संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि आरव ने किसी को नहीं बताया था कि नेहा अब उसके साथ नहीं रहती। उनकी लड़ाई के बारे में कोई नहीं जानता था, और शादी के बाद से उनकी मां ने कभी उनकी पत्नी के बारे में हालचाल नहीं लिया था। आरव ने झूठ बोला कि नेहा दूसरे राज्य गई है, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ गाइनकोलॉजिस्ट को दिखाने, ताकि उसे दोबारा गर्भपात न हो। सविता ने कहा, जब उसकी डिलीवरी नजदीक है तो तुमने उसे इतनी खतरनाक यात्रा पर क्यों भेज दिया? वो कौन सा अस्पताल है, कौन सा राज्य? आरव ने अपनी मां को गलत पता बताया और फोन काट दिया। फिर वो सोचने लगा कि नेहा ने उसे पहले क्या बताया था। वो उनके कमरे में गया और आईने को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने आईने को घर के बाहर ले जाकर तोड़ दिया। उसे पता नहीं था कि ऐसा करके उसने अपनी ही मां को फंसा दिया है। जब सविता ने ये बुरा आईना गंगा देवी से लिया था, तब देवी ने चेतावनी दी थी, इस आईने को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इस आईने को कुछ भी हुआ तो तुम 10 साल तक पागल रहोगी। जब इसका इस्तेमाल पूरा हो जाए तो इसे मुझे उसी हालत में लौटाना। जैसे ही आरव ने आईना तोड़ा, उसकी मां तुरंत पागल हो गई। कुछ घंटे बाद उसे फोन आया कि उसकी मां मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। आरव तुरंत काम छोड़कर मानसिक अस्पताल पहुंचा, जहां उनकी मां को भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते। सविता बार बार अपने गुनाह कबूल कर रही थी। आरव बैठकर ध्यान से सुनने लगा। सविता ने बताया कि उन्होंने गंगा देवी से सौदा किया था बच्चा पाने के लिए, और देवी ने चेतावनी दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि बुरा आईना ही असली था और नेहा के सभी गर्भपात की जिम्मेदारी उसी आईने की थी। आरव को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो बहुत दुखी और निराश हो गया। उसी समय नेहा का फोन आया। वो बहुत खुश और उत्साहित लग रही थी। उसने बताया कि उसने अभी अभी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक स्वस्थ बेटा अयान और एक स्वस्थ बेटी अन्वी। ये सुनकर आरव बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही बच्चों के रोने की आवाज आई, उसकी मां सविता जोर जोर से कांपने लगी और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। डॉक्टर दौड़कर आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सविता आरव के सामने ही मर गई। उसी पल आरव को समझ आया कि उसकी मां क्यों उसे शादी नहीं करने देना चाहती थी, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद आरव और नेहा फिर से साथ रहने लगे। उनके और भी सुंदर बच्चे हुए। आरव को नौकरी में प्रमोशन भी मिला और वे सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि चाहे आप कितने भी बेताब क्यों न हो, कभी भी शैतान से मदद मांगने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंत में आपको पछताना पड़ेगा और वही चीज खोनी पड़ेगी जो आपने पाई थी। हमेशा शादी के दिन मिले तोहफों से सावधान रहो। हर कोई जो मुस्कुराता है सच में आपके लिए खुश नहीं होता। कुछ लोग तो आपकी मौत भी चाहते हैं। हमेशा अपने माहौल के प्रति सतर्क रहो और अपने साथी की बातों पर भरोसा करो। उनके डर को यूं ही नजरअंदाज मत करो। जो आपको सामान्य लगता है वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। आखिर में हमेशा प्रार्थना करो और आत्मिक रूप से मजबूत रहो।